लाखों लोग हिंदुस्तान में आर्मी में जाकर देश सेवा करते थे, उनको इज्जत मिलती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको कैंटीन मिलती थी और उनको शहीद का दर्जा मिलता था। अब बीजेपी ने यह छीन लिया। 4 में से 3 युवाओं को वो वापस भेजेंगे और आप देख लेना, लिख के ले लो, वो जो वापस आएंगे ना, वो सारे के सारे जो अग्निवीर निकाले जाएंगे वो सारे के सारे गरीब होंगे, उनमें से एक अमीर बंदा नहीं निकाला जाएगा। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई दे जाता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम यही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये सच्चाई है और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको बर्बाद कर दिया। जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहां आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना का माल यहां आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहां बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन पे मुझे हो। अब ये देखो, यूपी की बात करता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। यूपी के बजट को सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, 62। मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों में से, 62 अफसरों में से 90% के कितने यूपी में? बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में 55% हो, आप कम से कम आपकी भागीदारी 4%। 4%, ठीक है। दलितों की 6%। भाई आधे पकड़ो, मतलब आपकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट से भर के, यादव जी, अब देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी पीछे देखिए, ये देखो, ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट जलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ, ऊपर आ जाओ। ठीक है, ठीक है।
अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा, ठीक है भैया। यादव जी आप उधर देखो भैया, आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा है ऊपर। अच्छा भैया इसको एक डंडा दो, इसको एक डंडा दो, ये डंडा दो, ये भैया झंडा हटाओ और इसको ये डंडा लो, इसको बढ़िया। अच्छा इस डंडे हाथ में डाल, ये देखो भैया, ये अमित शाह डंडा लिए, ये मोदी जी, अदानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये इसका डंडा है। अगर किसी ने ये चोरी बंद करने की कोशिश की तो अमित शाह डंडा मारेगा। अदानी जी लगे हुए, देखो कितना अच्छा सूट पहने, और ये बेचारा गरीब जिसके जेब में से 24 घंटा पैसा छीना जा रहा है, पेट्रोल से पैसा छीना जा रहा है, बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये काम हो रहा है। भाई और बहनों, आपने हमारी मदद की, गलत तो नहीं किया मैंने, अगर कुछ गलत लगा आपको तो माफी मांगता हूं, मैं बस दिखाना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। चलो शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं। ठीक है, अब आप कहो, पता नहीं शायद कहो कि भैया 90% को प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनियां जो है सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? 0। ठीक है, बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? 0। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं गलत है, मगर शायद आप लोगों के दिल में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, इसमें आपके कितने लोग? 0। फिर मैं कहूंगा भैया पता नहीं क्या हो गया, 90% ना प्राइवेट अस्पताल चलाना चाहता है, ना कभी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लोग एक बुरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं सिर्फ आपसे ही कहना चाहती हूँ कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब भैया बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती मैं।
देंगे, अपने भविष्य के लिए अपना वोट देंगे। और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी। एक व्यक्ति को मैंने देखा उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहां देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई उसको क्या हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मतलब नारा हमने नहीं दिया, नारा भीड़ के दिल में से निकला है, और भीड़ और जनता समझ गई कि भारत जो उत्तर प्रदेश की आंखों में दिखाई दे रही है। जो युवा उनकी बात खड़े होकर सुन रहे हैं आपके सामने, वो बदलाव लाना चाहते हैं, वो त्रस्त हैं। 10 साल से सिर्फ बेरोजगारी का दंश सहा है और बदलाव होकर रहेगा। वही मैसेज हम लाना भी चाह रहे हैं, वही मैसेज जनता हमें वापस दे रही है। मैम भले ही सीट जो कांग्रेस के खाते में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला है शहर का आपको? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घटक दल जो है, समाजवादी पार्टी के काफ़ी सारे नेता इसमें शामिल हुए हैं, भले हमारे खातों में सीट ना हो, लेकिन ये जो सारी लड़ाई है ये एकजुट होकर लड़ी जा रही है। कहीं पर आपको हम ज़्यादा तगड़े नजर आएंगे, कहीं पर कोई और तगड़ा नजर आएगा। मूल बात यह है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है।